नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्रा प्रयागराज से। आज एक ऐसे विषय पर बात करने का दिल कर रहा है जो पिछले कुछ दिनों या यूँ कहिए कुछ महीनों से कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। और जब आप उसको सोचते हैं तो आपको मानसिक रूप से थोड़ी-सी कहीं वेदना होती है कि क्या है ये? और उसकी सच्चाई जब जानने के लिए आप उसको पढ़ते हैं, उस पर चिंतन करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। अभी जो रीसेंट अग्निवीर योजना पर चारों तरफ से आरोपों की बौछार हो रही है, स्पेशली जब ये बात राहुल गांधी जो कि इस वक्त हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, वो बार-बार विभिन्न मंचों पर उठाते हैं तो उसकी गंभीरता पर कोई शक नहीं रहता। उनका जो सबसे बड़ा विरोध है वो ये है कि अग्निवीर योजना जो है उसमें हम भविष्य को, जो हमारे युवा हैं उनका भविष्य सुनिश्चित नहीं करते। उनका जो विरोध है वो ये है कि जब वो शहीद होते हैं कार्यस्थल पर तो हम उनको वो मुआवज़ा नहीं देते जो एक रेगुलर आर्मी को देते हैं। तो इस पर जब मैंने थोड़ी-सी जानकारी इकट्ठी करनी शुरू करी तो पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि अग्निवीर योजना को हम लोग समझते हैं कि सरकार जो अग्निवीर योजना लाई है, वो 17 से 23 साल के वर्ष के युवा के लिए है कि आप आइए, भारतीय सेना को ज्वाइन करिए, आपको हम अग्निवीर कहेंगे। हम आपको वो सारी ट्रेनिंग, वो सारी सुविधाएँ मुहैया कराएँगे जो आपको एक बेहतरीन योद्धा बनाते हैं। 4 साल आपको लगातार 20,000 21,000 से शुरू होगी तनख्वाह जो हर साल बढ़ती चली जाएगी और 4 साल बाद आपको जो आपका टेन्योर पूरा होगा, उसके बाद सरकार आपको एक मुश्त 10 लाख रुपए और देगी। तो इस तनख्वाह के अलावा आपको 10 लाख रुपए और, तो यानी कि 17 साल से 23 साल के बाद जब आप होंगे तो आपके पास, अगर आप सारा नहीं भी बचाते, खर्च कर देते हैं तनख्वाह अपनी कुछ, तो भी आपके पास 10-15 लाख रुपए बचेंगे, क्योंकि टोटल जो आपको मिलेगा वो 20 लाख है। दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना हुई और आप अगर शहीद हो जाते हैं तो आपको 48 लाख रुपए सरकार से मिलेगा और साथ में जो अलग से आपको जो मान राशि या कुछ इस तरह की चीज़ रहती है वो भी एक 48 लाख, तो इस तरीके से 1 करोड़ के करीब आपको अलग से मिलेगा। अब ये तथ्य है और जब आप 4 साल बाद बाहर आएँगे तो आप एक बहुत ही स्किल्ड, बहुत ही डिसिप्लिन्ड और एक तरीके से एसेट होंगे इंडस्ट्री के लिए। तो जहाँ पर भी आप जाएँगे, जहाँ पर भी नौकरी आप करना चाहेंगे, वहाँ पर आपको नौकरी आसानी से उपलब्ध होगी। और ये जो अग्निवीर योजना है उसमें भी 25% लोगों को सेना एब्सॉर्ब करेगी, यानी कि सवाल अगर हम दिक्कत का कर भी रहे हैं तो सिर्फ उन 75% के लिए कि 100 में 75 बच्चे, तो वो 75 बच्चे दोबारा से सेना में अप्लाई कर सकते हैं, प्रेफ़रेंस मिलेगा। या अगर वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाते हैं या इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस में जाते हैं तो वहाँ उनको प्रेफ़रेंस मिलेगा, या किसी भी सरकारी नौकरी में जाते हैं, क्योंकि 23 साल की उम्र के बाद तो बच्चे सरकारी नौकरी में अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो यानी कि जब तक आप अप्लाई करने योग्य बनते हैं तब तक तो आप एक एडिशनल क्वालिफ़िकेशन लेके एसेट बन चुके होते हैं। ये तो हुई अग्निवीर योजना। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं साथ में और बताना चाहूँगा कि सन 1992 में जब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी कांग्रेस की, तो एक सेना में सुविधा दी गई थी शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो 10 साल के लिए लोगों को रखता है, मैक्सिमम आप 4 साल और ले सकते हैं, यानी कि 14 साल। वो कभी परमानेंट नहीं होता। वो 20 साल की सर्विस नहीं पूरी किए होते, इसलिए उनको पेंशन भी नहीं मिलती। तो आज जो अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने ही शॉर्ट सर्विस कमीशन की शुरुआत करी थी।
ये तथ्य है। तो अगर आप तथ्यों पर बात करेंगे, तो आप इसका मतलब कि जो आप 1992 में लाए थे शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसको भी गलत कहिए। उसमें भी मरने पर आपको वो प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे, उसमें भी पेंशन नहीं मिलती थी, उसमें भी परमानेंसी नहीं थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में केस चला था। तो इसलिए आप हमेशा इस चीज़ को देखिए कि आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। इसके अलावा जब आज की तारीख में दुनिया में हालात बहुत चेंज हो रहे हैं, तो उसको आप ऐसे समझिए कि जब हम कहते हैं कि आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी है, तो एक तरीके से आप एक अपना वो तबका तैयार कर रहे हैं जो कि आर्मी के टैक्टिकल वेपन्स को हैंडल करने में सक्षम हो चुका है। जो बच्चे आज की तारीख में मोबाइल में और बाकी और व्यसनों में लग जा रहे हैं, उनको आप कह रहे हो कि आप जाइए किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगिए, माँ बाप का सहारा बनिए। तो क्या बुराई है? आप सब भी सोचिए, अपने विचार हर मंच पर साझा करिए। जो चीज़ अच्छी है उसे अच्छा कहिए, जो चीज़ गलत है उसे